हेलो ऑल, वेलकम बैक टू CS नॉलेज। आज देखिए, आज हम करेंगे परसेंटेज के अंदर जो हमारे आगे के क्लासेस हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था परसेंटेज के कुछ हमने कर लिए थे क्वेश्चंस वगैरह, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं उसकी, और ये वाली परसेंटेज की क्लास है। इसमें हम आज थोड़े से और क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी। देखिए, इसमें है कंडीशन दे रखी है आपको कि जब वस्तु पर परसेंट वृद्धि या परसेंट कमी होती है तो एक कंडीशन तो ये है, ये आपकी कंडीशन है। सवाल दे रखे हैं, उसके कंडीशन देख लीजिए आप, सवाल बताते हैं। अभी देखिए, इसमें कंडीशन नंबर 1 दे रखी है कि x% की वृद्धि हो या कमी हो। दूसरे में आपके हैं जब वृद्धि या कमी x% की समान रूप से हो। दो तरीके से होती है, असमान भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। असमान में देखिए, जैसे मान लीजिए चावल की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई है, उसके बाद में उसमें 10% की कमी हो गई। जनसंख्या वाले सवाल भी ऐसे हो जाएंगे, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो टोटल आपको बताना है उसमें क्या हुई है, कमी है या वृद्धि है। टोटल कमी या वृद्धि आपको इसमें बताना है। तो किस प्रकार होंगे इस प्रकार के सवाल। इसमें देखिए, इसका फॉर्मूला था सीधे से x + y + x × y बटे 100। ठीक है, ये फर्स्ट होती है, ये सेकंड होती है वृद्धि या कमी जो भी है। और इसका निशान डिसाइड होता है, अगर यहाँ पे वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों रख लेते हैं, प्लस माइनस, और ये इसका फॉर्मूला है। इसके बेस पे क्वेश्चन होगा। अब इसमें इस सवाल का आंसर क्या निकलेगा आपका, 20% पहले वृद्धि हुई थी, उसके बाद में कमी हो गई, उसके बाद में प्लस माइनस का माइनस ही आएगा यहाँ पे कमी के कारण। तो इसमें %8 की, क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आया है, तो 8% की वृद्धि हो गई है इसमें। ठीक है, तो ये इस टाइप का सवाल है। और अब देखिए, जैसे इसमें कंडीशन सेकंड है ये हमारी, इसमें क्या है, जब वृद्धि समान रूप से हो। अब जैसे मान लीजिए, इसमें ये बताया गया है कि आयत का क्षेत्रफल है, आयत का या वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो वृद्धि हुई वो 10% की वृद्धि हुई पहले, और उसके बाद में कमी हो गई उसमें 10% की। चलिए इसको 20 ले लो। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है, x² / 100। ऐसे करके इसका निकल जाएगा। अब x² में क्या है, यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर / 100। तो इसमें क्या आ गया, ये आपका आ गया 400। तो 4% की यहाँ पे 4% की यहाँ पे कमी हो गई। कमी ही होगी इन सवालों में। इनका एक ही फंडा है कि इस प्रकार के सवालों में अगर वृद्धि और कमी हो रही है तो हमेशा घाटा ही होगा। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन हमारे पास में। इसमें देखिए, क्वेश्चन है सीधा सा दे रखा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। और इसमें कंडीशन दे रखी है आपको, इसको तो एक बार आप फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए, गेहूं का बढ़ा हुआ मूल्य बताना आपको। यहाँ पे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है इस प्रकार के सवालों में कि इसका आरंभिक मूल्य पूछ लिया। आरंभिक मूल्य क्या था, गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। तो ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को देने के बाद में ये दो प्रकार के आंसर पूछ लेते हैं। ये भी बताना होता है, ये भी बताना होता है। करना कैसे इस प्रकार के सवालों को, इसका सीधा सा फॉर्मूला है x × y और 100 × n। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है। और दूसरी कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, x × y 100 - x × n। ठीक है,
अब इसमें x क्या है, ये है आपका परसेंट में जो आपकी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। y यहाँ पे क्या है, y जो आपका पर केजी की उसकी जो कीमत है वस्तु की, और n यहाँ पे क्या है, ये आपकी है वस्तु। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हैं, ये इससे होगा, ये इससे होगा। कैसे होगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, तो इसको करना कैसे है, ये देखिए, ये 25% की वृद्धि है, यहाँ पे परसेंट वृद्धि या कमी लिख ली। उसके बाद में वस्तु की कीमत लिख ली, पर केजी की कितनी है 300। उसके बाद में अब वो क्या करता है, 5 केजी कम खरीद पाता है, तो नीचे आ जाएगा 5 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, एक ही स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया 15 रुपये पर केजी, जो इसका बढ़ा हुआ मूल्य है। ठीक है, ये तो हो गया इसका बढ़ा हुआ मूल्य। अब इस सवाल में अगर मान लीजिए ये नहीं होता, ये पूछा है, इसके बाद में इसमें ये भी पूछा है, ठीक है, गेहूं का आपसे आरंभिक मूल्य पूछा है या प्रारंभिक मूल्य पूछा, तो उसको कैसे करेंगे, सेकंड वाले उसके हिसाब से देखेंगे, 25 इंटू 300 सेकेंड फार्मूले से करेंगे, और यहाँ पे 100 माइनस जो परसेंट वृद्धि या कमी जो हुई थी उसको यहाँ पे 100 में से माइनस कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे n की वैल्यू लिख देंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 300 बटे 75 इंटू 5, ये हो गया 25 दिया 75, और ये 100, और इसकी वैल्यू आ गई, तो ये हो गया आपका 20 रुपये। ये उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो आ गया। ठीक है, तो ये प्रारंभिक मूल्य है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसको एक सवाल और देख लेते हैं इसका। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें बता रखा आपको, चावल के भाव में 20% की कमी होने पर अब 500 रुपये में पहले से 5 केजी चावल अधिक खरीदा जाता है, तो चावल का पर केजी जो पहले का मूल्य है वो पूछा है, यानी कि इसमें आरंभिक मूल्य पूछा है। इसको कैसे करना है, उसी फॉर्मूले से करना है, एक्स वाई इंटू 100 माइनस एक्स एन। इस फॉर्मूले से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा, 20 इंटू 500, और कितनी कमी हुई है, 20 की कमी हुई है, तो 100 माइनस 20, और 5 किलो अधिक खरीद सकता है। तो इसको करेंगे आगे सॉल्व। ये आ गया आपका 25 रुपये, जो कि चावल का पर केजी पहले का मूल्य था, यानी कि आरंभिक मूल्य ये आपका आ गया है। ठीक है, और अगर इसका वर्तमान मूल्य निकालना होता आपको, तो कैसे निकालना, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसमें तो वर्तमान में 5 केजी चावल का मूल्य अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 500 इंटू ये आपका 20% है, 20 की कमी है यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 100 रुपये। यानी कि 5 केजी चावल का वर्तमान मूल्य जो आपका है वो है आपका 100 रुपये। तो 1 केजी का कितना हो गया आपको, 20 रुपये। ठीक है, तो जो इसका वर्तमान मूल्य था वो आपको 20 रुपये हो गया है, और जो इसका प्रारंभिक मूल्य था वो आपका हो गया है 25 रुपये। ठीक है, तो कैसे भी कर, दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्तमान का मूल्य, और पूर्व का निकालना है तो इसी में आगे ले लीजिए। ये 20% की कमी है, ये आ गई यहाँ पे, और 20/80 इंटू ये आपका आ गया यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25 रुपये। ठीक है, तो ये आपका था वर्तमान मूल्य, और ये आपका आ गया आरंभिक मूल्य। तो ठीक है, इस प्रकार के सवाल हैं यहाँ पे, ये हो जाते हैं। और
अच्छे क्वेश्चन है परसेंटेज के और लगभग इसी टाइप के सवाल होते हैं। ओके, तो ये थे कुछ मेजर क्वेश्चंस। सभी क्लासेस में परसेंटेज के लगभग मेजर क्वेश्चंस हो चुके हैं, फिर भी अगर कुछ परसेंटेज का और मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।